27 विक्रमादित्य के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दुंती वर्ग ने परास्त कर एक नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। देखिए, आपको इसको पढ़ना होगा, पढ़ रहे हैं उसको समझना होगा। देखिए, चालुक्य वंश क्या है? वेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुधर्मन था। ठीक है। अगला है, इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जय सिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजय द्वितीय तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। चोल बहुत ही प्रसिद्ध वंश था। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजालय 850 से 887 ईस्वी में थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजाउर था। विजालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परातंग प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोतुंग। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परातक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परातक प्रथम का बड़ा लड़का राज द्वितीय मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा मही 5 को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण दिला में रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विभाजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमिड चोल मंडलम बनाया और पोलुनारवा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोडचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेड कोड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने परकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। कुलोतुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुद्रन कहा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो आपको ये देखने को जो मिला, चोल काल में भूमि के एक प्रकार कौन कौन से वहाँ भूमि थे। बेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वृहदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि।
भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, देवदान या तिरुनमपट्टम इक्किनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि और पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि।